हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग जो कि है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2023 तक। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल्स पहले से ही शफल करके रखी हुई हैं। अगर आपको अपनी पाइल्स को चार्म्स के साथ सेलेक्ट करना आसान लगता है तो ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द फ्लावर चार्म, पाइल 2 विद दिस पेंसिल चार्म एंड पाइल 3 विद दिस स्पेक्टिकल्स चार्म। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वही आपकी पाइल होगी। अपने डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट करके अपनी पाइल को चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। तो जो भी आप चूज़ करेंगे पाइल, उसी में ही आपकी रीडिंग है, उसी में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पाइल अच्छी लग रही हो तो आप दोनों पाइल भी सुन सकते हो। दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। मैं अभी आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ ताकि आप आराम से देखकर इनको चूज़ कर सकें। तो ये रहा आपके लिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल्स पसंद कर रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये फ्लावर वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक, तो इसमें इन 7 दिनों में मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं। कैसे रहने वाले हैं ये आने वाले 7 दिन। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। मुझे ये वाला कार्ड यही शो कर रहा है कि हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप काफ़ी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान है उसको लेके जा रहे हो, काफ़ी सोच विचार कर रहे हो, काफ़ी विचार हैं, काफ़ी थॉट्स हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं जो कि आपके दिमाग में घूम रहे हैं। और यही विचार जो हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें एक ही टाइम पे खूब सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जिसके कारण ना आप ना बहुत रेस्टलेस हो रहे हो सकता है इन्हीं विचारों के कारण, इन्हीं सोच के कारण आप ठीक से रात को सो भी ना पाएँ। क्योंकि ये देखिए ये ना कोई ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट द थिंकिंग। जब हम कोई भी बोलते हैं ना, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग लेड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। तो बस ये आपके विचार ही हैं जो कि आपको बहुत रेस्टलेस कर सकते हैं मंडे वाले दिन। अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी में। तो ट्यूसडे की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लेके आ रही है। क्योंकि जो ट्यूसडे वाला दिन है उसमें ना जैसे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको बहुत ड्रेन कर रही है, स्पेशली हो सकता है ये जो नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी है जो कि आपको ड्रेन कर रही है, तो जैसे ना आप मूव ऑन हो रहे हो, आप वहाँ से जैसे ना आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जब भी आती है वो ना जैसे हमें एक स्ट्रेंथ बताती है, क्योंकि नेगेटिविटी से निकलना भी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं आप उससे मूव ऑन हो रहे हो। वो किस लिए? अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी पे। देखिए वेंसडे की एनर्जी है डेथ वाला कार्ड। जो डेथ वाला कार्ड है ना वो हमें हमेशा बताता है चेंज, बताता है, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है। तो वो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जिसमें आप पुरानी चीज़ें जो कि आपको ठीक से सर्व नहीं कर रही हैं उसको छोड़ के एक नई बिगनिंग करते हो। आपको एक नई सुबह चाहिए। वो कब? जब एक पुरानी रात का आप अंत कर रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो वेडनेसडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि काफ़ी नेगेटिविटी आप पीछे छोड़ रहे हो और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो थर्सडे वाली एनर्जी है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो थर्सडे वाले दिन अपना काफ़ी टाइम है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रही है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बना रहे हैं। वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। ऐसी मतलब जैसे ना वो अपने साथ ही वक्त बिता रहे हैं। क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है बहुत मतलब ये देखिए इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, बस ये फ्यूचर के बारे में सोचता है उन सब चीज़ों को साथ लेके जो कि उसके पास है कि अपने फ्यूचर को किस तरीके से शेप देना चाहता है। तो काफ़ी अच्छे से आपका ये दिन बीतने वाला है। अभी हम चलते हैं अपनी
फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी है द चैरियट की एनर्जी। चैरियट की एनर्जी मतलब आगे बढ़ने की एनर्जी, ठीक है। तो जो आगे बढ़ने की एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं तो आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिल रही है। और मुझे ये सक्सेस दिखाई दे रही है क्योंकि ना हो सकता है कि ना ये जो आपका हफ्ता है ना काफ़ी सोच विचार में गुजरने वाला है। तो जैसे ना आपने अपने सोच पे, अपने विचार पे काम करके कहीं ना कहीं एक जगह पे पहुँचे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे आप कुछ ना कुछ डिसाइड करे हो, जैसे एक डिसीजन मेकिंग पे पहुँचे हो, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए इसमें जो चैरियट वाला कार्ड है मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप अपने लिए तभी अच्छा सोचोगे जब अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को दोनों को देखोगे और उसको एक बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दो ये ना एक कार्ड ऑफ कैंसर होता है, मतलब कि कर्क राशि का कार्ड, जो कि हमारे इमोशनल क्वोशंट के साथ भी जुड़ा होता है। तो अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो तो देखिए ऊपर से नंबर 7 भी है। नंबर 7 हमेशा मुझे दिखाता है कि हमें ना जैसे एक बैलेंस की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक पीस चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो वो पीस और बैलेंस हमें तभी मिलेगा जब हम अपनी सारी ऑड्स और इवेंट्स को देखेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे, अपने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, अपनी डार्कनेस और लाइट को देखेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। तो वैसी सी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं तो आप अपनी डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ व्हाट आई वांट इज़ दिस। और अभी हम चलते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी पे। तो सैटरडे का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना आप काफ़ी ना, जैसे काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैवलिंग प्लान बना रहे हैं। ट्रैवलिंग प्लान भी कैसे कि जैसे एक ओवरसीज़ ट्रैवल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये जो उनका सैटरडे वाला दिन है वो उसमें बीत रहा है। और जो भी ये प्लान्स बन रहे हैं ये भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपने अपने लिए सोचा है कि मुझे किसी चीज़ पे काम करना है, और जो वो काम है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल काम होगा। मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशनल क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे होता है ना कि हमें एक बिल्कुल बैरन पीस ऑफ लैंड मिला होता है और हमें एक ना जैसे हमारे पास एक आइडिया होता है, जैसे यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है। तो बस जैसे यहाँ पे आप डट गए हो कि हाँ अब काम शुरू करने का टाइम आ गया है, और जो भी मैं ये काम करूँगा ये एकदम बिल्कुल ना, मतलब जैसे मेरे विचारों को, मेरी लाइफ को बदल देगा, वैसे सी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी पे। तो संडे की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि जैसे ना काफ़ी लोग हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वो अनाज दान कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वो पैसे दान कर रहे हैं। काफ़ी लोग ये चीज़ें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने इमोशनल जो सेल्फ है उसको हील कर रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये कर रहे हैं। और मुझे ना यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोग अपने जिस ना एक रिलीजियस प्लेस पे भी जाएं, हो सकता है काफ़ी लोग मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है वहाँ जाके कुछ अन्न दान करें, श्रम दान करें। और ये सब आप इसलिए करें क्योंकि आपको अपने मन की शांति चाहिए और आप डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो आपका कार्ड है वो है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए ये जो ना क्वीन ऑफ एयर है, तो यहाँ ना क्वीन ऑफ एयर जो होती है वो ना अपने डिसीजन खुद लेती है। तो आपका जो मेन चैलेंज यही रहेगा कि हो सकता है कि कोई ना कोई डिसीजन आपने लेना है। उस डिसीजन को लेने के लिए मतलब एक डिसीजन मेकिंग ही आपके लिए इस वीक का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपको ये है कि यू हैव टू क्लियर अवे एवरीथिंग विच नो लॉन्गर सर्व्स यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जब उन चीज़ों को पीछे छोड़ोगे तभी एक नया सवेरा आएगा, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से छोड़ना है ये भी तो एक आसान काम नहीं होता है। तो आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि जो भी नेगेटिविटी है जो कि आपको रेस्टलेस कर रही है उसको किस तरीके से छोड़ के आपने आगे बढ़ना है, यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। और जितनी जल्दी और जितनी आसानी से आप ये कर लोगे उतनी जल्दी ही आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ कि आपने पहुँचना है। तो दूसरा जो चैलेंज आपका है वो है 10 ऑफ वाटर्स का कार्ड। देखिए 10 ऑफ वाटर जो है वो यही दिखा रहा है कि मतलब ना आप अपने फैमिली के साथ एक ना बहुत ही अच्छा टाइम बिताना चाहते हो, एक फैमिली टाइम बिताना चाहते हो। लेकिन हो सकता है कि जो ये वाला वीक है वो ना आपको इतना टाइम ना दे कि आप अपनी फैमिली के साथ जो टाइम बिताना चाहते हो तो आप कहीं और बिजी हो जाओ। तो यही आपके दो मेन चैलेंज रहेंगे। पहला कि अपने डिसीजन कैसे लेना है और नेगेटिविटी से कैसे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को कैसे पीछे छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। और दूसरा चैलेंज है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो भी टाइम बिताना चाहते थे वो आप किस तरीके से बिताओगे, क्योंकि अपनी टाइम मैनेजमेंट तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी पाइल 1। अभी हम देखते हैं कि इस पूरे वीक को डील करने के लिए जो डिवाइन है वो आपको क्या गाइडेंस भेज रहे हैं।
ओके, टेम्पटेशन। यहाँ पे ना डिवाइन आपको सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आपकी टेम्पटेशन है। मतलब या तो आप ना डिनाइल मोड पे हो, कोई भी आपकी ऐसी अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, ठीक है। और वो ये जो हैबिट है ये अनहेल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ये हैबिट है, मतलब आप ये काम करते रहते हो, चाहे आपको पता भी है कि मतलब हाँ इसको करने के बाद आपको कोई मतलब गिल्टी फील होती है, तो उसी को हम टेम्पटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप इस डिनाइल मोड में हो तो उसको आपको छोड़ना है। और यहाँ पे आपको ना जैसे एक सीधी सीधी गाइडेंस दी जा रही है कि आपके पास वो पावर है कि आप जो भी आपकी ये टेम्पटेशन है इसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है ना। जो कि आपको एक तरीके से ना जैसे एक मुखौटे के अंदर रहने के लिए मजबूर कर रही है, कि मतलब जो आप हो आप वो शो नहीं कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि ये टेम्पटेशन, और ये टेम्पटेशन कोई भी हो सकती है, कोई अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि इस टेम्पटेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो यही डिवाइन आपकी गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टेम्पटेशन से निकलने की सारी पावर जो डिवाइन है वो आपको इस वीक में ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, इस पावर को यूज़ करके उस टेम्पटेशन से कैसे बाहर निकलना है और किस तरीके से फिर इस टाइम को आपने यूज़ करना है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। तो और आपने ये जो फ्लावर चार्म भी चूज़ किया है ना पाइल वन, तो देखिए जब ये जो फ्लावर है ना ये पहले एक बड होती है, तो बड में से एक फ्लावर बनना भी आसान काम नहीं होता, उसको कितना ज़ोर लगा के बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि हम हमेशा ना अपने एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन अगर हमने प्रोग्रेस करनी है तो हमें वो कंफर्ट जोन त्यागना ही पड़ता है। तो अगर आपने भी बड से ये सुंदर सा ब्लूमिंग फ्लावर बनना है जो कि आपने चूज़ किया है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन त्यागना ही पड़ेगा, अपनी टेम्पटेशन से निकलना ही पड़ेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। थैंक यू। तो अगर आपने ये पेंसिल चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो मैं आपकी ये पेंसिल इधर रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाले 7 दिन हैं, ये जो मंडे से लेके संडे तक, तो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कैसी सी एनर्जी है जो उनके आसपास रहने वाली है इन 7 दिनों में। तो कैसे से रहने वाले हैं आपके आने वाले ये 7 डेज। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मंडे को काफ़ी पार्टी टाइम होने वाला है। काफ़ी लोग हैं जो कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिल रहे हैं और कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे हैं। वेरी हैप्पी कार्ड एंड वेरी हैप्पी स्टे टू बिगिन द वीक विद। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है मंडे वाले दिन। या तो आप खुद को सेलिब्रेट करोगे या अपने फ्रेंड्स की किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। अब हम चलते हैं ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो ट्यूसडे की एनर्जी है वो है टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं पाइल 2 आप ना, और काफ़ी हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी इमोशनल हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ तो है, जैसे ना आपने अपनी जो भी गोल सेट किया है उस गोल तक पहुंचने के लिए, जैसे आप अपने फिजिकल सेल्फ को हील कर रहे हो, अपनी इमोशनल सेल्फ को हील कर रहे हो, अपने मेंटल सेल्फ को हील कर रहे हो। और जो भी ये हीलिंग हो रही है, जो भी ये बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ट्यूसडे को ना जैसे आपके एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। आप जो भी कोशिश इसके लिए अपनी बॉडी के लिए करोगे, अपने माइंड के लिए करोगे, अपने सोल के लिए करोगे, तो आपको काफ़ी हीलिंग देने वाली है वो चीज़। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। तो देखिए वेडनेसडे की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो एस ऑफ कप्स मतलब एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी। और यहाँ पे भी ना ये काफ़ी हीलिंग वाला कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना इस वीक में ना काफ़ी हीलिंग हो रही है पाइल 2 के व्यूअर्स की ना, और काफ़ी मुझे इमोशनल हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ तो नई चीज़ यहाँ पे शुरू हो रही है जैसे। और जो भी ये हीलिंग होगी, तो अगर आप एक बार अपने डिवाइन से हेल्प लोगे, एक बार अपने एंजल्स से हेल्प लोगे, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हो, आप एक बार उनको बोलोगे कि हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मेरी हीलिंग में, तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। हो सकता है काफ़ी लोग हैं जिनकी हो सकता है कोई ना कोई इलाज चल रहा है, ठीक है ना, किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो जैसे काफ़ी जल्दी ना वो उससे ठीक हो जाएंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, वैसी सी एनर्जी है ये ना। और कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे शुरुआत हो कर रही है जो कि आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करने जा रही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो देखिए जो थर्सडे की एनर्जी है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड मुझे यही
दिखा रहा है कि जैसे ना कहीं आपको एक चेंज की ज़रूरत है। चेंज भी आप कहाँ से चाहते हो, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक जैसे सब लोग अलग अलग चल रहे हैं, कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, सब लोग डिनाइल मोड में है, सब लोगों को यही लगता है कि उन्हीं की बात सही है। तो जैसे वहाँ से उस एनवायरनमेंट में से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो थर्सडे वाले दिन आपके लिए जैसे यहाँ पे एक मैसेज भी है कि आप उस एनवायरनमेंट में से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि जैसे एक डॉग फाइट हो रही है। डॉग फाइट मतलब कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को किसी के बारे में परवाह नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ना टेम्परेरी एनर्जी होगी और आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए, अपने काम से काम रखिएगा, तो आपका ये वाला दिन भी काफ़ी अच्छा जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी है द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी है कि जैसे हमारा ना कोई इनर फियर है ना, वो बाहर निकल रहा है, आप उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको देख रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, उसको वो जैसे एक्सपोज हो रहा है आप, तो आपको ये है कि हाँ मुझे अब बहुत ज़्यादा देर तक डरना नहीं है। जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोगों को कहीं दूसरों की कही हुई बातें ना बहुत जल्दी पिंच कर जाती हैं, काफ़ी सेंसिटिव पीपल हैं यहाँ पे ना, बहुत ही इमोशनल पीपल हैं यहाँ पे। तो ये है कि थोड़ा सा उनको इमोशनल फील होता है, लेकिन यहाँ पे ना जैसे वो अपने उस इनर फियर को ना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जैसे इस दिन स्पेशली फ्राइडे वाले दिन वो ये चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हाँ बाकी के लोग जो कह रहे हैं उसके कारण मुझे अपना जो इमोशनल सेल्फ है उसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी है। और काफ़ी लोग हैं वो कुछ पुरानी बातें जैसे उनको याद आ रही हैं और उन्हीं की वही पुरानी बातें सोच सोच के जैसे वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, वैसा सा ये मुझे दिन दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। तो एम्प्रेस का कार्ड इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। इट ऑलवेज शोज़ सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन, या तो आपकी फैमिली में एक्सपेंशन हो रही है, या कि आपकी वर्क प्लेस में एक्सपेंशन हो रही है, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट पे कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन जो भी एक्सपेंड हो रहा है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मिल रही है, काफ़ी अबंडेंट सा दिन रहने वाला है आपके लिए। हो सकता है काफ़ी लेडीज़ हैं वो जैसे एक फैमिली को प्लान कर रहे थे, तो जैसे उनको न्यूज़ मिल रही है कि हाँ दे आर इन अ फैमिली वे। और जो भी आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे थे, तो जैसे वो एक एक्सपेंशन की न्यूज़ मिल सकती है आपको, चाहे वो आपके खुद के पर्सनल फ्रंट पे हो या आपके वर्क फ्रंट पे हो। और ये जो भी एक्सपेंशन होगी ये आपको फ्यूचर में भी काफ़ी अबंडेंस देगी। अभी हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे। तो संडे वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप अपना संडे वाला दिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। हो सकता है संडे को जब अपने फैमिली के साथ अपना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो आप काफ़ी सारे मनी भी स्पेंड करें, मतलब आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो या फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहे हो जिसमें आपकी काफ़ी मनी स्पेंड हो रही है। ओवरऑल एक बहुत ही अबंडेंस का ये कार्ड है और एक वेरी हैप्पी एनर्जी का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो वैसा सा कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला ये जो वीक है उसमें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड है वो है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड। तो ये कार्ड ना यही दिखा रहा है कि आपको ना जैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो किंग ऑफ अर्थ होता है ना वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट होता है, मतलब वो खुद की प्रॉब्लम्स तो दूर करता ही करता है, दूसरों को भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। ये जैसे एक ना सलाहकार होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, ही इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये है, आपको यही बताया जा रहा है कि आपका एक सक्सेसफुल टाइम आने वाला है, लेकिन आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो रखना है। तो आपका मेन चैलेंज यही हो सकता है कि इस टाइम के अंदर हो सकता है आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो फील करो। आप हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो कुछ काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी ये काम शुरू कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो आपको जैसे यहाँ डिवाइन की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जो भी काम आपने शुरू करना है एक पूरा इनर फेथ, एक एक ट्रस्ट लेके इसको शुरू करना है, एक पॉजिटिविटी लेके शुरू करना है आपको। और जो दूसरा कार्ड है आपके लिए वो है द मैजिशियन का कार्ड। तो जो मैजिशियन का कार्ड है वो आपको ना यही बता रहा है कि जैसे ना हम लोग किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं कि हाँ हमने ये करना है, सब कुछ तैयार होना चाहिए, लेकिन हम फुली रेडी कब हो सकते हैं? हम फुली रेडी कभी भी नहीं होते हैं। हाँ, जितनी हमने रिसोर्सेज कलेक्ट करने थे उतने आपने कर लिए हैं। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि अभी भी अगर आप किसी चीज़ को शुरू करने की वेट कर रहे हो, लेकिन आपको है कि नहीं मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं अभी फुली रेडी नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है दैट यू आर फुली रेडी।
अभी आपने जो भी काम सोचा था, बस अभी जैसे होता है ना वो प्लानिंग वाला फेज इज़ ओवर, अभी एक्शन का टाइम है। आपको सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं और जो भी रिसोर्सेज आपके पास है ना पाइल 2, बस आप काम को शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो भी जब भी आप ये काम को शुरू करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही मैजिकल होने वाली है, क्योंकि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ अभी भी कुछ कम है। जितना भी है बस आप शुरू कर दीजिए उस चीज़ को जो भी आप शुरू करना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो पूरा वीक है आने वाला, इसके लिए मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है कि किस तरीके से उनको ये वीक बिताना चाहिए। ओह वाओ, मैजिकल ब्लेसिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी आप ये काम शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ मैजिकल। तो यहाँ पे भी ना जैसे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि मैजिकल ब्लेसिंग यहाँ पे आपको दी जा रही है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जिस चीज़ से भी आप जा रहे हो, जो भी ये फेज़ है, जो भी ये टाइम चल रहा है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, यू आर असिस्टेड बाय मैजिकल फेरीज एंड ब्लेसिंग्स की आपकी जो वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ हैं। आप शुरू तो कीजिए। और यहाँ पे ना डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि जो भी ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उससे आप खुद तो ब्लेस हो गए ही, लेकिन दूसरों को भी आप ब्लेस कर सकते हो। तो काफ़ी लोग हैं जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अपने हाथों के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ दे आर क्रिएटिंग समथिंग विद देयर हैंड्स, एंड वो खुद को भी हील कर रहे हैं, दूसरों को भी हील कर रहे हैं, खुद भी वो ब्लेस हो रहे हैं, दूसरों को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसी सी देखिए मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड आपको मिल गया है इस हफ्ते के लिए। और आपको क्या चाहिए, बस अभी आपके लिए कोई स्टॉपेज नहीं है। अभी आपने बहुत प्लानिंग कर ली है, जो भी अभी आपने काम करना है बस आपको शुरू कर दीजिए। देखिए, और आपने ना ये जो पेंसिल का चार्म भी चूज़ किया है ना, तो इसमें यह है दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग। ऐसे लग रहा है जैसे ना इस वीक में आप जो भी कर रहे हो तो एज इफ यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। और जो भी ये डेस्टिनी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें ना जैसे एक मैजिकल ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से भी आपको मिल रही हैं। तो बहुत सोच समझ के और सेल्फ कॉन्फिडेंस को साथ लेके, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा, और साथ में डिवाइन ट्रस्ट लेके, डिवाइन फेथ लेके और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आपकी लाइफ ब्लेसिंग्स के साथ भरी हुई है, और वो ब्लेसिंग के साथ भरी हुई है, और आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये स्पेक्टिकल्स वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक, तो इसमें ऐसे कौन सी एनर्जी है जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली है इन 7 डेज़ में, मंडे से लेके संडे तक। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही है आपकी पूरी वीक की एनर्जी पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे के कार्ड से। मंडे का कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि थोड़े से पास्ट में, जो भी रिसेंट पास्ट आपका हुआ है उसमें हुई हैं, विच आर नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड। आपको लग रहा है जैसे देर आर अ फ्यू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और उसके कारण आप ना इमोशनली काफ़ी अपने आप को ड्रेन्ड फील कर रहे हो। लेकिन 5 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। आपने अभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है विच आर मिस्ड, एंड जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेज दे रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं। एंड मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन है जब आप इन चीज़ों से, एक नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, तभी उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख पाएंगे जो कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। क्योंकि नंबर 5 जो है वो एक चेंज डिपेंड करता है। तो चेंज योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, चेंज योर साइट। उसके बाद हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो देखिए ट्यूसडे की एनर्जी, जैसे ही आप ना इस एनर्जी से निकलेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे, एक पास्ट वाली एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे ट्यूसडे को एक बहुत ही अच्छी एक गुड वाइब्स वाला कार्ड आपके लिए निकला है। देयर इज़ समथिंग जिसकी कंप्लीशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे जैसे एक हैप्पी फैमिली का कार्ड दिखाई दे रहा है, मतलब कि अपने फैमिली के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू, अपने होम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ तो इमोशनली कुछ ना कुछ इमोशनली हैप्पीनेस आपको मिल रही है। क्योंकि जहाँ पे मंडे को आप इमोशनली बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत अपने आप को हॉलो फील कर रहे हो, शैलो फील कर रहे हो, वहीं आपको ये ट्यूसडे वाला दिन है वो है आपको बहुत ही इमोशनल एक हैप्पीनेस दे रहा है। काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वैसा सा कार्ड है। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो देखिए वेडनेसडे का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन एक जैसे ना एक नया काम शुरू
शुरू करने का मैसेज मिल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एक नया रास्ता, एक नया डोर खुल रहा है। और लेकिन ये है जो ये नया डोर है, उनको लग रहा है कि हाँ ये नया डोर है और इसमें फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी अच्छा एक वो ब्रेक मिल रहा है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये काम बहुत चैलेंजिंग है, ये मैं कैसे करूँगा या करूँगी। देखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना हो, और जब हम अपने चैलेंजेस के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है। तो ये है कि वेडनेसडे वाले दिन हो सकता है काफ़ी लोगों को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या कुछ ना कुछ वो नया शुरू करें, और जो भी उनको फाइनेंशियल अबंडेंस भी दे फ्यूचर में। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए, थर्सडे वाला कार्ड इज़ अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, पहले आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड था, अभी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही बता रहा है कि स्पेशली थर्सडे वाले दिन आपने ऐसा कोई सा भी डिसीजन नहीं लेना है जो कि एक ईगो बेस्ड डिसीजन हो, ठीक है। क्योंकि जो स्वॉर्ड्स एनर्जी है वो मेनली जो है वो हमारी थॉट प्रोसेस को ही डिपेक्ट करती है। तो आपने अपने सेल्फ ईगो में रह के ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जो आपको हर्ट करे या फिर आपके सामने वालों को हर्ट करे। ये बहुत ही टेम्प्रेरी एनर्जी है, जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से निकल जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नंबर 5 वैसे भी एक चेंज दिखाता है। तो अगर आप ऐसे से किसी भी एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ईगो बेस्ड थॉट्स के ऊपर लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उससे निकल जाइए। या फिर अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए जैसे होता है ना कि एक नेचर में एक छोटा सा वॉक करके एक ब्रेक लीजिए उस एनवायरनमेंट में, ताकि आपको एक क्लैरिटी नज़र आए, एक मेंटल क्लैरिटी होगी, तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए, जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो फ्राइडे वाला कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी लोग हैं जिनको अगर तो अपने रोमांटिक पार्टनर्स चाहिए, तो जैसे उनको रोमांटिक पार्टनर्स मिल रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों की मैरिजेस हो रही हैं, और अगर पहले से कोई मैरिड है हो सकता है काफ़ी लोगों की वेडिंग एनिवर्सरीज आ रही हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड मेनली दे आर सेलिब्रेटिंग देयर पार्टनरशिप। वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और काफ़ी लोग हैं, अगर उनको बिज़नेस में एक पार्टनर चाहिए थे तो उनको हो सकता है काफ़ी लोगों को बिज़नेस पार्टनर्स भी मिल जाए, और वो भी वैसे पार्टनर जो कि मतलब 50-50 के पार्टनर्स हों, कि हाँ काम भी पूरा आधा आधा करेंगे और जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी हाफ हाफ होगी। तो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे की एनर्जी पे। तो देखिए, सैटरडे की जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे आप अपना जो हॉराइजन है उसको ना एक वाइडन कर रहे हो, उसको आप मतलब देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक अपना काम आप फैला सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ ना कुछ है आप वे कर सकते हो कि हाँ ये मेरे पास है, हाँ मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मेरी लाइफ अभी ऐसे चल रही है, मैं इसको और ज़्यादा हैप्पीनेस से कैसे भर सकता हूँ। और काफ़ी लोग ना यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं पाइल 3 के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे ना वो किसी ओवरसीज़ ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, या फिर वो ऐसा एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं जो कि जहाँ पे वो रहते हैं उससे अलग जगह पे जैसे वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अलग जगह पे जाना चाह रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे वाला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जो पाइल 3 के साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो संडे वाला दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, अपने पेट्स के साथ गुजारेंगे। काफ़ी लोग गार्डनिंग करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, बट एट द सेम टाइम वो कुछ ना कुछ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का टाइम भी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कार्ड है वो है 3 ऑफ फायर्स का कार्ड। तो देखिए, जो 3 ऑफ फायर का कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपने ना इस टाइम पे ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, और ये जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं आपको पता ही है उसमें हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जो ये पेशेंस है यही आपका मेन चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपको है कि जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी आपने प्लान इस वीक में बनाने हैं इट शुड बी लॉन्ग टर्म प्लान्स, और पेशेंस के साथ काम कीजिए। और सेकेंड जो आपका है वो है एस ऑफ फायर का कार्ड। तो देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में आया था। तो ये है कि काफ़ी लोगों के करियर में एडवांसमेंट भी हो रही है। ये है कि आपने अपनी जो लाइफ है जैसे इट्स लाइक कि वो चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो उस चेंज के लिए ना अभी तैयार नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ ना कुछ वो काम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है जहाँ पे वो अभी है फिजिकली वो उनको वहाँ से मूव करना पड़ जाए। तो ये है कि आर यू रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ दैट चेंज, तो वही आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है।
ओके, प्रेशियस टाइम। तो यहाँ पे ना आपको ना डिवाइन यही बता रहे हैं कि ये जो आने वाला वीक है, ये जो इसका टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए ना। और इसको ना आपने यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली। और जो भी है, जो भी आपने काम करना है इसमें, मतलब एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को आपने बहुत ही प्रेशियस मान के काम करना है। दूसरा, आपको ये बताया जा रहा है कि आपने फालतू के काम नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आपने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपने दूसरों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आने वाला जो ये वीक है, तो ये बहुत ही प्रेशियस रहने वाला है आपकी लाइफ में। तो इसको बहुत सोच समझ के आपने यूज़ करना है। और आपने ये स्पेक्टिकल्स का चार्म भी सिलेक्ट किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है जो आपको ना यहाँ पे एक इंसाइट मिल रही है, एक डिवाइन की तरफ से भी आपको इंसाइट दी जा रही है। और आपको खुद भी कुछ ना कुछ इंसाइट्स ज़रूर आएगी इस वीक के अंदर। तो आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और जो भी अपना ये टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।